कंपेयर ना करें। आप उसे कभी ना बोलें कि बेटा वो पड़ोस का बच्चा एम्स में चला गया है और तू तैयारी कर रहा है, तेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तू मेहनत नहीं कर रहा है, तो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। इस तरह के ताने उसे ना दें। आपके बच्चे में पोटेंशियल है, पोटेंशियल को बाहर आने में टाइम लगता है। मान के चलिए आपका बच्चा हीरा है, वो किसी हीरे से कम नहीं है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से, रियल स्टोरी के माध्यम से ये बात एक समझाना चाहता हूं। बात है सन 2002 की। कोटा के अंदर जालोर से एक छोटे से गांव से, ढाणी से एक बच्चा आईआईटी की तैयारी करने कोटा में आता है। ग्रामीण परिवेश का बच्चा था। उस समय आईआईटी का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में हुआ करता था, हिंदी मीडियम में आईआईटी नहीं होती थी। बेचारा ग्रामीण परिवेश का बच्चा कोटा आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, सारी बुक्स इंग्लिश में, पूरी पढ़ाई इंग्लिश में, कुछ समझ नहीं आता। साल भर तक वो नोट्स बनाता रहता है, रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं होता है। बच्चा इतने गरीब परिवार का था कि बिना सिलेक्शन लिए कोटा से लौट जाता है। उसके फादर की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि दूसरे साल उसको फीस दी जाए और दोबारा कोटा भेजा जाए। बच्चे ने डिसाइड किया कि गांव में रहकर मैं तैयारी करूंगा। दिन भर वो बच्चा अपने फादर के साथ खेत में काम करता था, हल जोतता था। रात के समय लालटेन की रोशनी के अंदर वो बच्चा पढ़ाई किया करता था। गांव में लाइट भी नहीं थी। सेकेंड टाइम जब उसने आईआईटी का एग्जाम दिया और आईआईटी का जब रिजल्ट आया तो उसे पता नहीं था कि क्या रिजल्ट आया है। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, ये जो बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर है, इनकी टीम उसके गांव में पहुंचती है और जैसे ही उसकी जीप, पत्रिका की और भास्कर की जीप वगैरह उसके खेत में जाके रुकती है, वो बच्चा उस समय अपने फादर के साथ खेत में हल जोतता था, सिर पे कपड़ा साफी बांधी हुई थी। उन्होंने कहा साहब ये गांव में आपके डूंगर राम चौधरी कौन है? बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब मैं ही हूँ। उसको लगा पता नहीं कोई सीआईडी सीबीआई वाले आए, पता नहीं कौन लोग आए हैं। बोला साहब कोई गलती हो गई? बोले गलती नहीं हुई, आपने आईआईटी का एग्जाम टॉप किया है, ऑल इंडिया नंबर 1 है आप। किसी को पता नहीं था कि आईआईटी के अंदर एक गांव ढाणी का बच्चा टॉप कर रहा है। वो बच्चा कभी मेरिट में नहीं आया। वो बच्चा कभी किसी भी एग्जाम के अंदर उसने कोई टॉप नहीं किया। लेकिन देखिए मेहनत करी उस बच्चे ने, उस बच्चे में टैलेंट था, उस बच्चे में पोटेंशियल था, उस बच्चे ने अपना पोटेंशियल दिखाया, टाइम लगा, लेकिन बच्चा टॉप रैंक लेके आया। इसलिए सारे पेरेंट्स से बोल रहा हूं, अपने बच्चे को टाइम दीजिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप उसे टाइम देंगे, आप उसे मौका देंगे, आपका बच्चा उसे प्रूव करके दिखाएगा। और कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करिए। बच्चों को ये बहुत अकड़ता, मन में बहुत अकड़ता है कि मेरे पापा मम्मी दूसरे से मुझे कंपेयर कर रहे हैं। अरे आपका बच्चा हीरा है, उस हीरे को अपनी चमक तो बिखेरने दीजिए, उसे टाइम तो दीजिए। क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप उसे? बच्चों के भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि पेरेंट्स ने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा किया जाए। हमें पता है माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके बच्चों को भेजते हैं, लेकिन पेरेंट्स से एक और निवेदन है कि उस बच्चे को बार बार ये नहीं कहें कि बेटा तेरे पापा ने कर्जा लेके तुझे पढ़ा रहे हैं, तेरे पापा कर्जा ले रहे हैं तुझे पढ़ाने के लिए। बार बार ये चीज नहीं कहें, उस पर प्राइस टैग ना लगाएं। बच्चा पढ़ते पढ़ते सोचने लग जाता है कि मेरे पापा कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस बच्चे का। तो अब ऐसा कोई चीज बात उससे ना करें ताकि बच्चा का माइंड डाइवर्ट हो। उसे फ्री रखें, उसे रोज फोन करके पूछें बेटा कैसा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। उससे कभी भी ये ना कहें कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बड़ी मुश्किल तुझे पढ़ा रहे हैं। ये कभी नहीं कहें, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आप डेली उसके कॉन्टेक्ट में रहें, डेली उससे पूछें बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम तेरे साथ में बेटा, कोई चिंता की कोई बात नहीं है, तू बस मेहनत किए जा, ऊपर वाला बैठा है फल देने के लिए। और एक और निवेदन है कि महीने के एंड में यदि आपके पास टाइम हो, महीने 2 महीने में, तो बच्चे से मिलने भी आए। बच्चा उससे मोटिवेट भी होगा, खुश भी होगा कि पापा मम्मी मेरे से मिलने आए हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल वो देना चाहता हूँ। 2 साल पहले की बात है, एक बच्ची यहाँ पे आई, बड़ी टॉपर बच्ची थी। 3 टेस्ट के अंदर बच्ची ने लगातार टॉप किया, लेकिन चौथा टेस्ट आया बच्ची नीचे चली गई, 5वां टेस्ट आया और डाउन चली गई, और 6ठे टेस्ट में तो बिल्कुल वो बाहर हो गई रैंक से। मैं उस बच्ची का मेंटर था, मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या बात है, आपके 3 टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, अब ये मार्क्स डाउन जा रहे हैं और अब ये रैंक लिस्ट से बाहर हो गए।
बच्ची ने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बेटा रो मत, हम सॉल्यूशन निकालेंगे, आप सही बात बताइए कि क्या बात है, घर में कोई प्रॉब्लम है? बोली सर घर में प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोली सर मेरे माँ बाप मेरे से बात नहीं करते। मैंने कहा है क्या बात है बेटा, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं? बोली सर मेरे पापा बहुत बड़े IAS अधिकारी हैं, मैं उनको फोन करती हूँ कि पापा बात करती है, पापा बोलते हैं बेटा मीटिंग में हूँ शाम को बात करूंगा। फिर शाम को फोन करती हूँ, पापा बोलते हैं बेटा कल बात करूंगा। सर मैं जाने कितनी बार पापा को बात कर चुकी हूँ, फोन कर चुकी हूँ, लेकिन पापा मेरे से बात ही नहीं करते, अपने मीटिंग में बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा बेटा मम्मी से बात किया करो। बोली सर मेरी मम्मी IAS अधिकारी की पत्नी है, तो मम्मी को लगता है कि मैं भी बहुत बड़ी लेडी हूँ, कि बहुत सारी किटी पार्टीज हैं, तो वो किटी पार्टीज में मेरी मम्मी जाती रहती हैं, उनको टाइम ही नहीं मेरे से बात करने का। फिर मैंने बच्ची से उसके पापा का नंबर लिया, मैंने उनको फोन किया। फोन करते हुए बोलते हैं कि सर अभी मीटिंग में, मैं बाद में बात कर दूं। मैंने कहा नहीं सर आप आइए, सुनिए बच्ची की पहले बात सुनिए। आप मेरी, आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। मैंने पूरी बात उनको बताई। मैंने कहा आप कल कोटा आइए, ऐसा काम नहीं चलेगा, आप बच्चे से मिलने भी नहीं आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आप कोटा पधारिए और बच्ची की केयर करिए आप। बच्चों उस दिन के बाद है उस बच्ची ने इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया, बच्ची अगेन टॉपर लिस्ट में आना स्टार्ट हो गई। देखिए उसका सिलेक्शन हुआ और उसको SMS जयपुर मिला। तो कहने का मतलब है महीने 2 महीने में टाइम निकालिए, आप कोटा आइए, बच्चों से मिलिए और अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करिए। अब आ रहा हूं मैं स्टूडेंट्स पर। बच्चों एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ध्यान रहे। अभी हम क्या देखते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास मिस कर देते हैं, सेकंड क्लास में आ रहे हैं, कुछ बच्चे 4th क्लास में चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हम कैरियर बिल को गुरुकुल की तरह स्थापित करना चाह रहे हैं। हम यहां से किसी भी बच्चे को जाने की परमिशन नहीं देंगे, ये स्ट्रिक्ट बात मैं आपसे बोल रहा हूं आज। कोई बच्चा एक भी क्लास मिस करके नहीं जाएगा, उसे चारों क्लास 3 या 4 क्लास जितनी भी होंगी वो अटेंड करनी पड़ेंगी, तो ही जाके सिलेक्शन होगा। आप क्लास छोड़ के चले जाते हैं, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। कल नेक्स्ट लेक्चर आ गया, आपको पता ही नहीं था कल क्या सर ने पढ़ाया था। जो मोमेंटम तो ब्रेक हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए, भैया बर्थडे पार्टी का टाइम जा चुका है। अब आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत के साथ में कैरियर बिल के टीचर आपको पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा मेहनत आपको घर में बैठ के करनी है। बिना मेहनत के काम नहीं चलने वाला है। अब बच्चों से मेरा एक और कहना है कि बच्चों आपके माँ बाप के भी बहुत सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जी जान से जुड़ जाना चाहिए। और जब भी आप टाइम खराब कर रहे हो तो हमेशा अपने पापा मम्मी की फेस सामने लाना चाहिए कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ने भेजा है, टाइम खराब करने में नहीं भेजा है। जब भी आप फ्रेंड के बर्थडे में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, रूम से जैसे ही बाहर निकल रहा है, पापा का फेस सामने आना चाहिए कि पापा ने मुझे पढ़ने भेजा है, मुझे यहाँ पे मूवी देखने नहीं भेजा, मुझे बर्थडे पार्टी में जाने के लिए नहीं भेजा है। हमारे माँ बाप हमें कब तक सपोर्ट करेंगे मुझे बताइए। अरे उनकी भी तो एक एज होगी, उनकी भी तो एक लिमिट होगी, उनकी भी एक सीमा होगी, कब तक हमें देते रहेंगे। उनका जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। बच्चों बिना मेहनत किए आप मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे। और मान के चलिएगा हम आपके साथ रात दिन एक करने वाले हैं, उसी मेहनत के साथ में आपको मेहनत भी करनी है और साथ में माँ बाप के सपनों को भी साकार करना है। ये आपके माँ बाप हैं, ये बहुत सपने लेकर यहाँ पे आए हैं। एक दिन मैं ऐसे ही राजीव गांधी नगर से तलवंडी की ओर जा रहा था, मैंने देखा एक ऑटो में माँ बैठी थी, बेटा उसको सहयोग करने आया। बेटे ने माँ को बाय किया और बेटा जाने वाला था, इतने माँ के आंसू टपकने लगे। मैंने देखा जब तक माँ की आंखों से बेटा ओझल नहीं हो गया, जब तक ऑटो लास्ट तक नहीं पहुंच गया, तब तक माँ की आंखों से आंसू टपकते रहे, माँ रोती रही। उस माँ के दिल की हालत क्या होगी मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होती है बच्चों को छोड़ के जाना। तो इन बच्चों की भी ये एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे माँ बाप जो सपना देख रहे हैं उसे पूरा किया जाए और पूरे मनोयोग के साथ में, पूरे मन के साथ में पढ़ाई करके उसे पूरा किया जाए। एक गीत के माध्यम से मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ।